साथियों नमस्कार। एक बार फिर आपका बहुत-बहुत स्वागत अभिनंदन हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद एसआर में। दोस्तों, मध्याह्न भोजन रसोइया कर्मचारियों से जुड़ी कुछ नई अपडेट्स, नई जानकारियाँ प्राप्त हो रही हैं, जिसको लेकर आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। क्या है नई जानकारियों में उसको विस्तार से जानने का, समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ किस जिले से जो है मध्याह्न भोजन रसोइया कर्मचारियों मध्याह्न भोजन संचालन से संबंधित एक महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है, उसको भी हम देखने का प्रयास करेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इस पूरे मुद्दे को और अच्छे से जानने के लिए, समझने के लिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। साथ ही साथ यदि आप मध्याह्न भोजन रसोइया कर्मचारी, अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी एवं अन्य कर्मचारी जगत की खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए दोस्तों, पूरे मामले को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। साथियों, जैसे कि आपको पता है कि बीते 29 दिसंबर से जो है छत्तीसगढ़ में मध्याह्न भोजन रसोइया कर्मचारियों के द्वारा जो है अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर जो है मानव तूते में लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। जिसमें जो है कलेक्टर दर नियमितीकरण, 50% वेतन वृद्धि और छँटनी जैसे मुद्दों को लेकर जो है बस्तर संभाग से एवं अन्य जिलों से जो है श्री रामराज कस्यम जी के नेतृत्व में मध्याह्न भोजन रसोइया कर्मचारियों के द्वारा जो है लगातार हड़ताल किया जा रहा है। अनिश्चितकालीन लगातार हड़ताल किया जा रहा है और वहाँ पर जो है उनके द्वारा पंडाल बनाकर और भोजन व्यवस्था स्वयं करते हुए जो वहाँ पर लगातार शासन प्रशासन से माँग की जा रही है कि उनकी 3 सूत्री माँगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। इसी तारतम्य में अभी जानकारी जो प्राप्त हो रही है और आप सभी जानते हैं कि अभी जो है 2 रसोइयों की जो है अकस्मात मृत्यु हो गई हड़ताल के दौरान ही। जिसे लेकर जो है अभी जो है हड़कंप मचा हुआ है कि माना तोता में हड़ताल के दौरान जो है 2 रसोइयों की जो है मृत्यु हो चुकी है और अभी बहुत सारे रसोइया जो वहाँ पर बीमार हैं, ऐसा भी दिखाया जा रहा है। इसके लेकर जो हड़कंप मचा है उसको ध्यान में रखते हुए जो है लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा एक पत्र जारी करते हुए सफाई भी दिया गया है, जिसमें शिक्षण संचालनालय के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि मध्याह्न भोजन रसोइया कर्मचारियों के लिए 50% वेतन वृद्धि की जगह 25% वेतन वृद्धि की स्वीकृति मंजूर कर दी गई थी और उनको जो है हड़ताल खत्म करने के लिए कहा गया था। लेकिन उनके द्वारा जो है इसके संबंध में जो है स्वीकृति प्रदान नहीं की और जो 2 रसोइया जो जिनकी मृत्यु हुई है उसका हड़ताल से कोई लेना-देना नहीं है करके जो है स्पष्टीकरण दिया गया है। इसमें आप क्या लिखा है लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा जो पत्र जारी किया गया है, उसको भी आप आगे जो है स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो है लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ के द्वारा जो प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि कुछ ऑनलाइन न्यूज़ चैनल में यह खबर चलाई जा रही है कि तूता धरना स्थल में हड़ताल में बैठे रसोइयों में से 2 की तबीयत बिगड़ने से उनकी मौत हो गई। इस संबंध में तथ्य जो है बताया गया है, तथ्य निम्नानुसार है कि हड़ताल में बैठे रसोइयों के प्रतिनिधियों की संचालक लोक शिक्षण संचालनालय एवं सचिव छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग से मुलाकात हुई थी। अधिकारियों द्वारा सरकार का उनके प्रति संवेदनशील होने की जानकारी देते हुए उनके मानदेय में 25% की वृद्धि अर्थात 500 की वृद्धि हेतु कार्रवाई किए जाने की जानकारी देते हुए इन्हें हड़ताल वापस लेते हुए वापस घर जाने कहा गया था, किंतु उनके द्वारा हड़ताल वापस न लेते हुए धरना स्थल पर बैठे रहने का निर्णय लिया। 2 रसोइयों की मौत की खबर कुछ समाचार चैनलों में चलाई जा रही है, जिसमें से एक बालोद जिले और दूसरे बेमेतरा जिला से बताया जा रहा है। बालोद जिले से जो रसोइया की मौत हुई है 20 एवं 21 जनवरी को हड़ताल में उपस्थित थी, किंतु वह अपने निवास स्थल वापस चली गई थी, जहां तबियत खराब होने से दिल्ली राजगढ़ के शासकीय अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां आज उसकी मृत्यु हो गई। दूसरी बेमेतरा जिला के बेरला विकासखंड के जो पूर्व से बीमार थे उसे शंकराचार्य हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। राज्य सरकार सभी रसोइयों के प्रति संवेदनशील है, उनके स्वास्थ्य के प्रति सतर्क है। तो दोस्तों, इस तरह से हम देख सकते हैं कि लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा जो इस प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जो रसोइया जिनकी 2 रसोइयों की जिनकी मृत्यु हुई है, वो हड़ताल में सम्मिलित तो थीं, लेकिन हड़ताल में सम्मिलित रहते हुए वो अपनी घर चली गई थी और वहाँ से बीमार होने के बाद जो है उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, तब उनकी मृत्यु हुई है। मतलब हड़ताल में वो लगातार सम्मिलित नहीं थी, बल्कि यहाँ से आने के बाद वो बीमार होकर यहाँ से चली गई थी और वहाँ जाने के बाद जो है ज़्यादा बीमार होने पर उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था, उसके बाद उनकी मृत्यु हुई है। इस तरह से जो है जानकारी जो है लोक शिक्षण संचालनालय के माध्यम से दी जा रही है। साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि पहले रसोइयों को जो है 50% की जगह 25% वेतन वृद्धि के लिए सरकार के द्वारा रजामंदी दी गई थी, लेकिन फिर भी उनके द्वारा हड़ताल जो है समाप्त नहीं किया गया है। वहीं जो है माना तोता हड़ताल में बैठे जो मध्याह्न भोजन रसोइया हैं, उनके द्वारा यह बार-बार बताया जा रहा है कि जो रसोइयों की जो मृत्यु हुई है, वो हड़ताल में सम्मिलित थीं और उनके लगातार हड़ताल में सम्मिलित रहने के कारण उनका स्वास्थ्य खराब हुआ और जिसके कारण ही उनकी मृत्यु हो गई है। इस तरह से जानकारी जो है प्राप्त हो रही है। दूसरी बात करें दोस्तों कि वाक़ई में जो है 1 महीना से लगातार जो है मध्याह्न भोजन रसोइया कर्मचारियों का हड़ताल जारी है और इतने कम वेतन में 1-1 महीना बाहर में रहकर जो है हड़ताल में सम्मिलित होना
यह भी जो है कठिन कार्य है। आप देख सकते हो कि मेरी स्क्रीन के पीछे जो है किस तरह से जो है मध्याह्न भोजन रसोइया कर्मचारियों की तरह चूल्हा बनाकर वहाँ पर लकड़ी इकट्ठा करते हुए जो है भोजन व्यवस्था किया जा रहा है। वहीं पर सोकर जो है अपना दिन गुजारा जा रहा है और सरकार से जो है सहानुभूति की आस लगाए जो है मध्याह्न भोजन रसोइया कर्मचारियों के द्वारा जो है लगातार 3 सूत्री मांगों को पूरा करने के लिए जो है आग्रह किया जा रहा है। सरकार भी संवेदनशीलता दिखाते हुए जो है अपने इस वीडियो के माध्यम से अपील करते हैं कि सरकार के द्वारा भी इन मध्याह्न भोजन रसोइया कर्मचारियों के प्रति सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए जल्द से जल्द उनकी मांगों पर विचार किया जाए। दूसरी खबर की बात करते हैं दोस्तों, तो कांकेर जिला से जो है कांकेर जिले से कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा जो है एक पत्र जारी हुआ है, जिसमें जो है जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के माध्यम से यह आदेशित किया गया है कि अभी जो रसोइया लोगों का हड़ताल चल रहा है उसमें किसी भी स्थिति में जो है मध्याह्न भोजन का संचालन रुकना नहीं चाहिए। इस पत्र में क्या लिखा है आप इसको भी आगे देख सकते हैं। दोस्तों, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा जो है उत्तर बस्तर कांकेर के द्वारा 23/1/2026 को जो है समस्त प्रधान पाठक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को आदेशित करते हुए बताया गया है कि मध्याह्न भोजन रसोइया हड़ताल के दौरान मध्याह्न भोजन सतत रूप से संचालित किया जाए। इसमें कलेक्टर महोदय के द्वारा जो है निर्देश दिया गया है, जिसमें संदर्भित निर्देश जो है कलेक्टर महोदय के द्वारा है, जिसमें बताया गया है कि कुछ सालों से यह जानकारी प्राप्त हो रही कि मध्याह्न भोजन रसोइया हड़ताल पर होने के कारण कतिपय संस्थाओं में मध्याह्न भोजन का संचालन प्रभावित हो रहा है। यह स्थिति अत्यंत गंभीर है क्योंकि मध्याह्न भोजन योजना विद्यार्थियों के पोषण उपस्थिति एवं अधिकार से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है। इस संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि किसी भी परिस्थिति में मध्याह्न भोजन बंद नहीं किया जाए। यदि नियमित रसोइया कार्य वैकल्पिक व्यवस्था स्व सहायता समूह अस्थायी व्यवस्था तत्काल सुनिश्चित की जाए। भोजन की गुणवत्ता स्वच्छता एवं निर्धारित मेनू का विशेष ध्यान रखा जाए। सभी पात्र विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाए। यदि किसी संस्था में भोजन संचालन में कठिनाई तो उसकी तत्काल सूचना विकासखंड शिक्षा अधिकारी संकुल समन्वय को दी जाए। निर्देशों की अवहेलना की स्थिति संबंधित विरुद्ध के उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए। यह तत्काल आदेश यहाँ से प्रभावशील होकर कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। इस तरह से जो है मध्याह्न भोजन संचालन के संबंध में जो है जिला शिक्षा अधिकारी उत्तर बस्तर कांकेर के द्वारा यह आदेश जो है जारी किया गया है। तो दोस्तों, इस तरह से हम देख सकते हैं कि 2 मध्याह्न भोजन रसोइया कर्मचारियों के अकस्मात निधन के पश्चात अब क्या मध्याह्न भोजन रसोइया कर्मचारियों के प्रति सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए जो है सरकार संवेदनशीलता दिखाते हुए मध्याह्न भोजन रसोइया कर्मचारियों की मांग जो 3 सूत्री मांग है उस पर विचार करेगी सरकार, या मध्याह्न भोजन रसोइया कर्मचारियों को लगातार और अपनी मांग पर जो है प्रयास करते रहना पड़ेगा, हड़ताल जारी रखना पड़ेगा। क्या कि मध्याह्न भोजन रसोइया कर्मचारियों की भी जो है इतने लंबे समय तक हड़ताल करने से जो है उनके सामने भी जो आर्थिक संकट उत्पन्न हो रहा है उसके कारण भी क्या जो है मध्याह्न भोजन रसोइया कर्मचारियों के द्वारा आगे का हड़ताल समाप्त कर दिया जाएगा। इस मुद्दे पर आपके क्या विचार हैं, आपकी क्या राय है, ज़रूर इस पर आप कमेंट कीजिए और इस वीडियो के संबंध में आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट कीजिए। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई जानकारी नई अपडेट के साथ, तब तक के नमस्कार, धन्यवाद।